Very good morning, my dear students, and welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is current carrying solenoid. बेटा, this is a new word for you. solenoid क्या होता है? इसको समझते हैं पहले कि solenoid क्या होता है। एक सिंगल वायर को, स्ट्रेट वायर को हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक वायर लेते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर उस वायर को लपेट देंगे, उस वायर को बाउंड कर देंगे, लपेट देंगे। जब उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बीच में से निकाल लो तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास वो जो वायर है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए, ये बेटा सोलेनॉइड होता है, समझ आया? ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स बोल सकते हो, हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ये सोलेनॉइड है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? कैसे बनाया होगा इसको? किसी सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वायर को बाउंड किया, लपेट दिया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बीच में से निकाल लिया और हमारे पास ये स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉन एज सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड किसको बोल रहे हैं, इसकी कंडीशन को याद रखना। ये जो कॉइल है इसका कुछ रेडियस होगा, कुछ डायमीटर होगा, तो ये इसका मान लेते हैं, ये इसका रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। ये हाफ इसका रेडियस है, सबका सेम होगा, और ये इसकी लेंथ है। दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये लेंथ है, ये रेडियस है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड की कंडीशन है कि लेंथ हमेशा रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। अगर लेंथ रेडियस से बड़ी है तब तो तुम सोलेनॉइड बोलोगे, अगर लेंथ रेडियस से छोटी है तब सोलेनॉइड नहीं बोलोगे। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ये पॉइंट कि अगर लेंथ सोलेनॉइड की रेडियस से बड़ी है तब सोलेनॉइड बोलना है, अदरवाइज इसे सोलेनॉइड नहीं बोलना। ठीक है, अब बात करते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड की। अगर मैं किसी सोलेनॉइड में करंट क्रॉस करवाता हूं, करंट फ्लो करवाता हूं, कैसे करंट फ्लो होगा? लेट्स सी। ये हमने बैटरी लगा दी, ये स्विच, सर्किट कंप्लीट कर दिया सोलेनॉइड का। ठीक है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, बच्चे पता नहीं यार क्यों कंफ्यूज रहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे साथ साथ चलते रहो। ये करंट आगे फ्लो किया, ये करंट आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा करंट। देखो, अब यहां से करंट कैसे जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना। यहां से करंट इस वायर में आएगा, इस वायर में से होगा, यहां चला जाएगा, ये बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकलेगा करंट लाइक दिस। ये बाहर निकलेगा, फिर यहां से एंटर करेगा अंदर की तरफ, फिर ऐसे घूमेगा, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है करंट कैसे चल रहा है? यहां से करंट एंटर हुआ, घूमकर फिर यहां से बाहर निकला, फिर उधर एंटर हुआ। फिर अब एक कॉइल के अंदर करंट कैसा नजर आ रहा है तुम्हें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कॉइल के अंदर करंट कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? बताना। करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज?
कैसा है? देखो यहां से ऐसे क्या ना करंट, तो ये क्लॉकवाइज है, समझ आ रहा है? दिस इज द क्लॉकवाइज। कैसा करंट है ये? क्लॉकवाइज। इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, सब में क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये बाहर निकल गया लास्ट में, ये वापस आ गया करंट। तो सब में करंट कैसा आया? क्लॉकवाइज। अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूंगा, पोलैरिटीज को चेंज कर दूंगा बैटरी की, तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, इसका ध्यान से समझना पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ये सारे कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है, और हम बोलते क्या है? देखो, हम बोलते हैं जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। कैसा बिहेव करता है ये? एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ हो गया फॉर एग्जांपल, या ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ से फील्ड निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, और इनसाइड द कॉइल नॉर्थ टू साउथ होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, सॉरी, इनसाइड द मैग्नेट। ये बना रखा है डायग्राम तुमने या नहीं? क्लियर है ये डायग्राम? बताइएगा ये डायग्राम क्लियर है? हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जिस सोलेनॉइड के पास करंट होगा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, वो सोलेनॉइड ऑलवेज कैसा बिहेव करेगा? एज अ बार मैग्नेट। कैसा बिहेव करेगा? बार मैग्नेट जैसा। और बार मैग्नेट ये भी हमारी ये बार मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये सारी नॉलेज हम ऑलरेडी रखते हैं अपने पास। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। अब मैंने जैसे इसमें करंट पास किया, तो सोलेनॉइड मान लेते हैं कि बार मैग्नेट जैसा बिहेव तो करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो इसकी लाइंस बना देता हूं। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इसका, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये अंदर पैरेलल लाइन लाएंगे, अंदर पैरेलल लाइन लाएंगे, और सॉरी ठीक है, ये मैंने एक सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक लाइंस बना दी हैं। अब पॉइंट ये है कि ये मैग्नेटिक लाइंस का नॉर्थ और साउथ में है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो मैंने बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैंने सोलेनॉइड पे बनाया। मैंने बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, बट मुझे अभी नॉर्थ साउथ नहीं पता, तो मैंने इस पे एरोज नहीं लगाए। सबसे मेन काम अभी पेंडिंग है। जब तक मैं इसे नॉर्थ साउथ नहीं बता देता तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कहां से फील्ड निकल रहा है, कहां पे एंटर कर रहा है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड कैसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, मुझे नहीं पता लग रहा। तो बेटे इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल निकालना बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। जितने तुम ज्यादा बुक्स रीड करोगे, जितना इसमें कंफ्यूज होगे, उतने कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो बहुत सिंपल है। ये जो कॉइल तुम्हें नजर आ रही है, तुम्हें ऐसे नजर आ रही है, ये मान लो मेरा हाथ जो है ये कॉइल है, तुम्हें ऐसे नजर आ रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, कॉइल ऐसे है। ठीक है, एक पर्सन अगर उधर खड़ा हुआ है और एक पर्सन इधर खड़ा हुआ है, तो कॉइल का एक फेस उसे दिखेगा और एक फेस मुझे दिखेगा। समझना इस चीज को। अब मैं इस चीज को ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता था, तो मैंने ड्रॉ ऐसे कर दिया। ध्यान से देखो, मान लो ये हाथ कॉइल है। अब एक कॉइल में करंट कैसा? क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल में मेरे हाथ जो कॉइल मान रहा हूं इस टाइम, इस हाथ पे करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, करंट कैसे? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट बनता है किसी सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर कॉइल मैंने तुम्हें समझा रखी है, सर्कुलर कॉइल का अगर एक फेस तुम्हारी तरफ है और एक फेस मेरी तरफ है, लेकिन तुम्हारी फेस की तरफ जो करंट तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा पोल बनेगा बताइए मुझे। मैंने बोल कौन सा? साउथ पोल।
बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत साफ शब्दों में बताया था कि अगर एंटी साउंड आएगी तब नॉर्थ पोल बनेगा। जैसे एंटी क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक करंट तुम्हें नजर आएगा तब तुम कहोगे कि हमारे सामने नॉर्थ पोल है। अब इस टाइम तुम्हें क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है तो तुम्हारे सामने साउथ पोल है। ये कॉइल पे क्लॉकवाइज करंट, ये साउथ पोल, लेकिन कॉइल एक्चुअल में ऐसे है, इधर है। ठीक है, ये वाली साउथ पोल बनाएगी, ये भी ऐसे। सारी कॉइल्स इस फेस पे है, तो ये सारा फेस जो है ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, उसकी बैक साइड पे कौन सा पोल होगा? ये कॉइल का साउथ पोल है तो इसकी बैक साइड कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये कॉइल ऐसे है, मेरी तरफ कौन सा पोल आ गया? मेरी तरफ आ गया नॉर्थ पोल, तो ये यहां पर बनेगा नॉर्थ। समझ आया? ये दोबारा बताऊं? ठीक है, ये सारी कॉइल्स में तुम्हें देखने में कैसा लग रहा है? करंट क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है सभी कॉइल्स में। अगर सभी कॉइल्स में क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है तो सभी कॉइल्स को ऐसे कर दो, ये भी साउथ पोल, ये वाली कॉइल इधर साउथ पोल, इसका भी साउथ पोल, इसका भी साउथ, इसका भी साउथ। ओवरऑल यहां पर कौन सा पोल आ गया? साउथ। और उसकी बैक साइड पर सारे नॉर्थ पोल हो गए। पॉइंट क्लियर है? अब एरोस लगा दो, नॉर्थ पोल से लाइन निकलेंगी, साउथ पोल में लाइन एंटर करेंगी, यहाँ भी नॉर्थ पोल से लाइन बाहर आएंगी, साउथ पोल में लाइन एंटर करेंगे। ठीक है, अंदर कैसे जाएंगे? साउथ नॉर्थ। सोलेनॉइड क्लियर हुआ बेटा तुम्हें? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सोलेनॉइड? ये कंडीशन है, यहाँ पर छुप गई है ये कंडीशन, इसको बाहर लिख देते हैं। कंडीशन क्या होती है सोलेनॉइड की? लेंथ बड़ी होनी चाहिए रेडियस से, रेडियस छोटा होना चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, दैट वाज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। समझ आया सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं उस स्ट्रक्चर के अंदर करंट पास करता हूं तो वो स्ट्रक्चर में क्या बिहेव करता है? वो स्ट्रक्चर हमें एज अ बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, बार मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज हमको पता है, और वही प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो करंट पास करने पर ये बार मैग्नेट बन जाएगा। करंट ऑफ करने पे क्या होगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तो ये टेम्परेरी बार मैग्नेट बन गया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे पास बार मैग्नेट नहीं है लेकिन तुम्हें बार मैग्नेट की नीड है तो तुम्हारे पास वायर है, तो तुम एक वायर से बार मैग्नेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? वायर को हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके बैटरी लगाओगे, तो बैटरी लगते ही वो कैसा बिहेव करने लगेगा? एज अ बार। कोई डाउट है किसी? क्लियर है? तो जैसे ही ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो हम कहेंगे दैट इज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कौन सा सोलेनॉइड है? करंट कैरिंग। ये मैग्नेट अगर ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो ये आयरन को अट्रैक्ट भी करेगा, ये आयरन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। गॉट दिस पॉइंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।